राधे राधे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहिए। कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि अत्रि अपने तप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे जंगल में एक आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। उनकी पत्नी थी माता अनसुया, जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक अत्यंत पुण्यवती स्त्री थी। उनका नाम था अनुसुया। अनुसुया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके मन में कभी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रही। पतिव्रता धर्म की शक्ति अनुसुया माता ने अपने तप और सेवा से इतने पुण्य अर्जित किए थे कि देवता तक उनके गुणों से प्रभावित हो गए। उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि जिस भूमि पर वे पांव रख देती वहाँ की बंजर धरती भी हरी भरी हो जाती थी। यह सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं भी सोच में पड़ गए कि क्या वास्तव में एक स्त्री में इतनी शक्ति हो सकती है कि त्रिलोक को भी प्रभावित कर दे। उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से त्रिदेव ने माता अनसुया की परीक्षा लेने का निर्णय किया। त्रिदेव की परीक्षा एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु के वेश में माता अनसुया के आश्रम पहुँचे। उस समय ऋषि अत्रि कहीं बाहर गए थे। तीनों साधु माता अनसुया से बोले, हे देवी, हम अतिथि हैं, हमारा सत्कार करना तुम्हारा धर्म है, किंतु हम एक शर्त पर भोजन ग्रहण करेंगे। आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। यह सुनकर माता अनसुया क्षण भर के लिए चौंक गई, परंतु तुरंत ही अपने संयम और बुद्धि से स्थिति को समझ गई। उन्हें ज्ञात हो गया ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव है, जो उनकी पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लेने आए हैं। पतिव्रता धर्म की विजय माता अनुसुया ने अपनी तपस्या और पतिव्रता धर्म का स्मरण करते हुए संकल्प किया, यदि मैं सदा अपने पति अत्रि ऋषि के प्रति समर्पित, निष्ठावान और निष्कलंक रही हूँ, तो मेरी पतिव्रता शक्ति के बल पर ये साधु अब शिशु बन जाएं। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वैसे ही त्रिदेव शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। माता अनसुया ने मुस्कुराते हुए उन्हें गोद में लिया, वस्त्रहीन स्थिति में स्नान कराया, उन्हें दूध पिलाया और फिर उन्हें अपने पास सुला दिया। इस घटना से त्रिलोक में हलचल मच गई। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने जब देखा उनके पति बाल रूप में एक स्त्री की गोद में हैं, तो वे घबरा गई और भगवान नारद के साथ मिलकर माता अनसुया के पास पहुंची। उन्होंने माता से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वे त्रिदेवों को पुनः उनके असली स्वरूप में लौटा दे। त्रिदेवों की प्रसन्नता और वरदान। माता अनुसुया ने तीनों देवियों की प्रार्थना स्वीकार की और अपने तप से तीनों शिशुओं को फिर से ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में परिवर्तित कर दिया। त्रिदेव माता अनुसुया के चरणों में नमस्तक हो गए और कहा, हे देवी, आपने हमें अपनी शक्ति से पराजित नहीं बल्कि अपने प्रेम और पतिव्रता धर्म से जीत लिया। हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप त्रिदेवों के समान पुत्र प्राप्त करें। उस वरदान के फलस्वरूप माता अनसुया को 3 पुत्र प्राप्त हुए। दुर्वासा शिव के अंश से और दत्तात्रेय विष्णु के अंश से, चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से। इनमें दत्तात्रेय को त्रिदेवों का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। इस कथा से शिक्षा मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है, एक नारी की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। सच्ची निष्ठा, धर्म और शुद्धता के बल पर वह स्वयं देवताओं को भी पराजित कर सकती है। माता अनसुया की तरह अगर पतिव्रता धर्म को पूरी श्रद्धा और सच्चाई से निभाया जाए तो वह धरती पर स्वर्ग के समान फल देता है। कैसी लगी आपको यह कथा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही कथा और भी लेकर आएंगे।
इसी के साथ राधे राधे।